हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान के मंत्री ने संसद में कबूली पुलवामा हमले की बात, बताया इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी। जी हां, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में स्वीकार किया कि पुलवामा हमला उनकी सरकार ने करवाया था। संघीय मंत्री ने नेशनल असेंबली में कहा कि यह इमरान खान के नेतृत्व में पुलवामा हमला पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी थी। ये बातें तब कही जब कल संसद के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने अभिनंदन रिहाई को लेकर इमरान सरकार के रुख का खुलासा किया। फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में अयाज सादिक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी बातों को सरासर झूठ करार दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, और पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वह इमरान सरकार में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप सब भी हैं, उसके हिस्सेदार हम सब भी हैं। इससे पहले पाकिस्तान पुलवामा हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, जबकि भारत के पास इसका सबूत है। भारत ने बार बार इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही थी। आपको बता दें, भारत के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए वो माफी मांगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उसके सबूत मांगे थे, आज पाकिस्तानी नेता असेंबली में उसके सबूत दे रहे हैं। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की सेना का अपमान करने वाले ये लोग गद्दार हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी होनी चाहिए देश के सामने। उन्होंने देश के सैनिकों के ऊपर और देश की व्यवस्था के ऊपर अनास्था प्रकट की थी। स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून, 5 साल तक जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया। कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसमें 20 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने कहा, कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और 5 साल तक जेल या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है
तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान्न की पैकिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य है। जी हां, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव को मानते हुए एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला हुआ कि चीनी से बनने वाली इथेनॉल की नई कीमत अब 62.65 रुपए लीटर होगी। इथेनॉल बी हेवी की कीमत 57.61 रुपए, सी हेवी की कीमत 45.69 रुपए होगी। उन्होंने कहा, आज फैसला लिया गया है कि 100% खाद्यान्न के लिए जूट के बैग आएंगे और 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और किसानों का फायदा होगा। नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, त्योहारी सीजन होने के कारण अक्टूबर के समान ही नवंबर माह में भी कई दिनों बैंक अवकाश रहेंगे। ऐसे में बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने काम जरूर पूरे कर लेना चाहिए। नवंबर 2020 में दीपावली की महत्वपूर्ण हिंदू पर्व की छुट्टी होने के साथ साप्ताहिक अवकाश भी है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। दीपावली के अलावा नवंबर माह में गुरु नानक जयंती भी है, इस दिन भी बैंकों में अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार के अवकाश सभी बैंकों पर होते हैं लागू। बैंक खाता धारकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार के सभी अवकाश देश के सभी बैंकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। नवंबर माह में बैंक छुट्टियां: 1 नवंबर रविवार, 8 नवंबर रविवार, 14 नवंबर दूसरा शनिवार और दीपावली पर्व, 15 नवंबर रविवार, 22 नवंबर रविवार, 28 नवंबर चौथा शनिवार, 29 नवंबर रविवार और 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खौफ का बड़ा खुलासा, अभिनंदन को यूं ही नहीं छोड़ा था। जी हां, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खौफ का खुलासा हुआ है कि क्यों उसने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को आजाद किया। पाकिस्तान ने अभिनंदन को केवल इसलिए आजाद नहीं किया था कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उसे डर था कि भारत उस पर हमला कर देगा। अभिनंदन की घर वापसी के लंबे समय बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार के खौफ का खुलासा किया। पाकिस्तान की असेंबली में दिए गए बयान से ये खुलासा हुआ है। अयाज ने दावा किया है कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खौफ में थे। कुरैशी ने यहाँ तक कहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और इसलिए अभिनंदन को छोड़ना जरूरी है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% की कटौती। जी हां, राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे जितनी उनकी पढ़ाई होगी। अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% की कटौती की। कमेटी ने तर्क दिया है कि सीबीएसई ने सिलेबस में 30% कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30% कम की है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40% सिलेबस कम किया है, इसलिए 40% फीस कम की जा रही है। आर्मेनिया का अजरबैजान पर मिसाइल हमला, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हां, भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग छिड़ी हुई है। आर्मेनिया के मिसाइल हमले से देर रात अजरबैजान के 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आर्मेनिया ने अजरबैजान के विमान को मार गिराने का दावा किया। वहीं अजरबैजान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आर्मेनिया पर रात में एयर स्ट्राइक की है। पहली बार अजरबैजान को बड़ा झटका लगा। मिसाइल हमले में अजरबैजान के 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच महीने भर से चल रही लड़ाई में
अजरबैजान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी, सरकार अलर्ट। जी हां, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। आरक्षण की मांग न माने जाने से नाराज गुर्जर समाज 2 दिन बाद सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुर्जर समाज ने भरतपुर जिले के बयाना में स्थित पीलूपुरा से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए 1 नवंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्थल पर महापंचायत होगी। गुर्जर समाज ने आगामी 2 दिनों में मांगे पूरी न होने पर 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी दी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई। उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून आ तो गया है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश तथा केरल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है तथा पुडुचेरी में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। आगामी 24 घंटे के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।